तो यहाँ पे अभी हम लोग डायनेमिक राउटिंग को अप्लाई करना सीखेंगे। देखो डायनेमिक राउटिंग जब हम लोग डिस्कस करेंगे उससे पहले हम लोग को राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जानना होगा। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक थ्योरी क्लास दूंगा, प्रोटोकॉल क्या कैटेगरी का होता है, कितना टाइप का होता है इस, ठीक है। हर प्रोटोकॉल का अपना एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज होता है, तो बाद में आएंगे उसमें हम लोग। तो पहले आज हम लोग यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या तो डायनेमिक राउटिंग इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमारा ये सिस्को लैब में, उसको पहले समझ लेते हैं। तो जैसे पहले के जैसे हम लोग ने छोटा सा लैब बना लिया, कोई बड़ा लैब नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा 2 नेटवर्क होगा। एक तो नेटवर्क हो गया तुम्हारा ये जो नेटवर्क हो गया, इसमें कौन सा नेटवर्क चल रहा है 192.168.1.0 नेटवर्क है ये, ठीक है। 192.168.2.0 नेटवर्क है ये, और ये जो हो गया ये हो गया 192.168.3.0। 3 नेटवर्क चल रहा है फिलहाल यहाँ पे, और इसका आईपी हो गया 192.168.1.2 और इस पोर्ट का आईपी हो गया 1.1। इस पोर्ट का आईपी हो गया 3.1 और इसमें 3.2। ये पोर्ट का आईपी हो गया 2.1 और पीसी का आईपी PC1 का आईपी हो गया 2.2, जिसे एज यूजुअल हमने पहले किया था, ठीक है। तो अभी तो बिफोर अप्लाइंग मतलब कि ये तुम्हारा राउटिंग जो है, राउटिंग तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया नहीं, तो पहले अभी हम लोग एक बार ये दोनों पीसी के बीच में लिंक चेक करके देख लेते हैं। तो देखो ये पीसी का आईपी क्या है, इस पीसी का आईपी हो गया तुम्हारा 1.2, ठीक है, और गेटवे 1.1 है, और इस पीसी का आईपी हो गया 2.2 और गेटवे 2.1 है। चलो अभी पिंग करते हैं पीसी से सेकेंड पीसी को, जिसका आईपी हो गया 192.168.2.2। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, डेफिनेटली ये अभी हम लोगों ने राउटिंग अप्लाई किया नहीं, ओके। सो बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायनेमिक राउटिंग देयर इज नो कनेक्टिविटी बिटवीन द सिस्टम्स एज यूजुअल, बिकॉज दिस पीसीज आर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, सो हियर वी नो connectivity between the system, okay, because they are being part of different network. So here we are going to apply dynamic routing. Dynamic routing, the first today we will be discussing how to implement the RIP protocol. RIP protocol यहाँ पे कैसे implement करना वो समझेंगे। RIP का फुल फॉर्म हो गया राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। RIP इज वन ऑफ द डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ये तुम्हारा डिस्टेंस वेक्टर कैटेगरी में आ रहा है। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। फिलहाल जस्ट हम लोग यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग का एक प्रोटोकॉल यहाँ पे इंप्लीमेंट करना समझेंगे, जो कि हो गया RIP। उसके बाद RIP से जुड़ा हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स उसको डिस्कस करेंगे बाद में हम लोग। तो आज कोई स्टैटिक राउटिंग नहीं है, जहाँ पे क्या होता था कि स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था कि जो भी कोई इनडायरेक्ट नेटवर्क है उसका पाथ को मैन्युअली देखो। डायनेमिक राउटिंग अप्लाई करने के समय तुमको इनडायरेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा वो जानना जरूरी नहीं है, तुमको जानना ये जरूरी है कि डायरेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा। किसी भी राउटर के लिए उसका डायरेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा। जैसे इस राउटर के लिए डायरेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा, एक तो 1.0 होगा और एक 2.0 होगा, जो कि इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन 2.0 इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो उसी तरह 2.0 और 3.0 इस राउटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन 1.0 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। तो हम लोग को बस अभी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में अभी हम लोग को जानना होगा। तो हम लोग सबसे पहले राउटर 1 में जाएंगे। एकदम आसान काम है, देखो अप्लाई करना कोई रॉकेट साइंस नहीं। देखो सबसे पहले हम लोग राउटर 1 पहला राउटर में जाएंगे और इसमें जाके हम लोग डायनेमिक राउटिंग को अप्लाई करेंगे। तो राउटर में जाते हैं, इसका CLI मोड में जाते हैं हम लोग, ठीक है। और अच्छा, उससे पहले मैं तुमको इसका राउटिंग टेबल शो करवा दूं। हालांकि मैं तुम लोग को राउटिंग टेबल समझाया नहीं, बाद में समझाऊंगा। तो जस्ट देख लो राउटिंग टेबल कैसे चेक करना है। राउटिंग टेबल चेक करने के लिए शो IP रूट कमांड टाइप करना है, और ये हो गया इसका राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में देखो हर राउटिंग टेबल एक तरह से, मैं तुमको जस्ट हल्का सा डेफिनेशन दे दूँ। राउटिंग टेबल क्या होता है, हर राउटर का अपना एक राउटिंग टेबल, मतलब एक राउटिंग टेबल मतलब एक लिस्ट होता है, एक नेटवर्क का एक नेटवर्क और उससे जुड़ा हुआ पाथ का एक क्या होता है, लिस्ट। जैसे समझ लो ये जो राउटर है, इस राउटर का पास अभी किन किन नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन है। बाय डिफॉल्ट में क्या होता है, किसी भी राउटर के साथ उसका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का ही इन्फॉर्मेशन रहता है। जो इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसका इन्फॉर्मेशन इसके साथ नहीं रहेगा, वो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट में होता है। उसी तरह इस राउटर को भी इस नेटवर्क का और इस नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड है इसीलिए ये मिल जाएगा, ठीक है। राउटिंग टेबल में क्या होता है, हर राउटर में उसका नेटवर्क का मतलब जो भी मतलब ये कुछ इस तरह से मैं बोलूँ तुमको, अगर ये जो राउटर है, ये राउटर के पास
अभी जिस भी नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे मिलता है, वो राउटिंग टेबल पे मिलता है। मतलब राउटिंग टेबल एक तरह का एक लिस्ट है जहाँ पे राउटर नेटवर्क का इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है। नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मतलब क्या, उस नेटवर्क तक पहुँचने के लिए पाथ क्या होगा, उस नेटवर्क का नेटवर्क आईडी क्या होगा, ये सब कुछ चीज़ें। अभी बाय डिफ़ॉल्ट में हर राउटर का अपना एक राउटिंग टेबल होता है, ठीक है। और उस राउटिंग टेबल में डिफ़ॉल्ट में कुछ एंट्री होता है, और एंट्री क्या होता है, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का ही इंफॉर्मेशन डिफ़ॉल्ट में इसका राउटिंग टेबल में होगा। उसी तरह इसका राउटिंग टेबल में इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का ही इंफॉर्मेशन इसका राउटिंग टेबल में होगा, इनडायरेक्ट वाला नहीं होगा। तो चलो देखते हैं पहले राउटर में, जैसे इस पहला वाला राउटर में हम जाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो मैंने कमांड लॉन्च किया SH प्रिविलेज मोड पे जाके तुम लोग SH IP राउट टाइप करना, तो ये हो गया इसका राउटिंग टेबल का एंट्री, ठीक है। अच्छा, इसका राउटिंग टेबल में एंट्री तुम नोटिस करो किस तरह से लिखा हुआ है। देखो इसका राउटिंग टेबल में दो तरह का एंट्री है। एक तो हो गया क्या, तुम्हारा 192.168.1.0 क्या लिखा हुआ है, ये जो नेटवर्क है 192.168.1.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड भाया गीगाबिट इथरनेट 0x0 पोर्ट। उसी तरह 192.168.3.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड भाया सीरियल पोर्ट। मतलब समझ में आ रहा है ना, मतलब ये जो तुम्हारा राउटर का राउटिंग टेबल में दो नेटवर्क का भी एंट्री है, एक तो हो गया 1.0 और दूसरा क्या है 3.0। ये दोनों नेटवर्क का एंट्री इस राउटर का राउटिंग टेबल में अभी है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो नेक्स्ट क्या है, देखो हाँ यह तो समझ में आ चुका है हम लोग को कौन सा नेटवर्क का यहाँ पे एंट्री है। एंड ये जो सेकंड एंट्री है, देखो इसी नेटवर्क के अंदर ये एक होस्ट, मतलब ये होस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, ये इसी राउटर का इस पोर्ट का एड्रेस का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसी राउटर का हम लोग इसीलिए होस्ट एड्रेस में नहीं जाएंगे, हम लोग नोटिस करेंगे जस्ट किसको, नेटवर्क एड्रेस को, ठीक है। बोला था देखो, तो यहाँ पे जो जस्ट नेटवर्क एड्रेस को ध्यान दो, इस होस्ट एड्रेस को छोड़ दो अभी, ठीक है। ये तो 1.1 तो हो गया होस्ट एड्रेस। तो मैंने क्या बोला, इस राउटर का राउटिंग टेबल में अभी दो ही नेटवर्क का एंट्री है, एक तो हो गया 1.0 और दूसरा हो गया क्या 3.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड एंड 3.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड भाया दिस सीरियल पोर्ट एंड दिस 1.0 इज डायरेक्टली कनेक्टेड भाया दिस इथरनेट पोर्ट। दिस वेरी क्लियर ना। तो इसका राउटिंग टेबल में 2.0 नेटवर्क का कोई एंट्री है क्या? अभी नहीं है, नहीं है। तो मतलब क्या है कि ये जो राउटर है, ये राउटर मतलब इस राउटर का राउटिंग टेबल में जो भी नेटवर्क का एंट्री है उन्हीं नेटवर्क तक ये डाटा पैकेट को फॉरवर्ड कर पाएगा, और जिसका एंट्री नहीं है वहाँ तक वो पैकेट फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। तो 2.0 का यहाँ पे एंट्री नहीं है, तो ये क्या करेगा, मतलब जब भी इस राउटर को कोई भी पैकेट किसी भी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक, नेटवर्क तक अगर फॉरवर्ड करना है, तो पहले ये राउटर अपना राउटिंग टेबल को चेक करता है। राउटिंग टेबल में चेक करता है कि जिस नेटवर्क तक पैकेट सेंड करना है उस नेटवर्क का उसका राउटिंग टेबल में एंट्री है कि नहीं। अगर उसका राउटिंग टेबल में उस नेटवर्क का कोई एंट्री नहीं है तो वो उस पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा, और अगर एंट्री है तो उस नेटवर्क तक जाने के लिए पाथ कौन सा होगा, अकॉर्डिंग टू दैट पाथ वो पैकेट को क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा अपना राउटिंग टेबल का एंट्री को देखते हुए। समझ में आया बात? तो उसी तरह इस सेकेंड राउटर का हम लोग राउटिंग टेबल को चेक करते हैं। तो देखो इसका अगर राउटिंग टेबल चेक करें तो यहाँ पे क्या एंट्री मिलता है, चेक करते हैं हम लोग। शो IP रूट कमांड देके देखो, तो देखो सॉरी मेरा स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, शो IP रूट। तो इसका भी क्या है, वही बात है, एक तो हो गया 2.0 डायरेक्टली कनेक्टेड और एक हो गया 3.0 डायरेक्टली कनेक्टेड। मतलब इसके साथ 2.0 डायरेक्टली कनेक्ट है और 3.0 डायरेक्टली कनेक्ट, लेकिन इसका कोई इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं है, ठीक है। तो विदाउट राउटिंग अप्लाई करने से पहले ये कंडीशन है। अभी हम लोग जब राउटिंग अप्लाई कर देंगे तो देखना दोनों ही राउटर में जितना भी इनडायरेक्ट नेटवर्क है सबका इन्फॉर्मेशन आ जाएगा और अपने आप से आएगा। लेकिन लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, इनडायरेक्ट नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन स्टैटिक राउटिंग के केस में हम लोगों ने मैन्युअली यूज़र ने प्रोवाइड किया था। इस बार हम लोग इनडायरेक्ट नेटवर्क इसके लिए कौन सा होगा वो हम लोग मैन्युअली नहीं बोलेंगे, ये प्रोटोकॉल बोलेगा इसको। जस्ट हम लोग को ये करना है कि प्रोटोकॉल कौन सा होगा ये इसको राउटर को बोल देना कि ये राउटर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा।
तो डायनेमिक राउटिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग को यहाँ पे प्रोटोकॉल का बारे में राउटर को बोलना पड़ेगा। तो चलो हम लोग यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग को अप्लाई करना समझते हैं। तो डायनेमिक राउटिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करेंगे, RIP। तो इसीलिए तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िग मोड में जाते हुए राउटर RIP, और उसके बाद लिखना है नेटवर्क, और उसके बाद इसके साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली, इस बार उल्टा, इस बार कौन सा नेटवर्क देंगे हम लोग, इसके साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ही हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये राउटर, पहला राउटर के साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, एक तो हो गया 1.0 और दूसरा हो गया 3.0। समझ में आ रहा है ना, एक तो हो गया 1.0, एक 3.0। बस डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है इसको वही बोलना है, इनडायरेक्ट वाला इसको नहीं बोलना है। अच्छा, फिर वही काम हम लोग कहाँ पे जाके करेंगे, राउटर 2 में जाके करेंगे। ठीक है, राउटर 2 में जाओ और इसका भी तुम वही लिखना है हमको, राउटर RIP, और इसके लिए डायरेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा, एक तो हो गया 192.168.2.0, एक डायरेक्ट नेटवर्क हो गया इसका, और सेकंड कौन सा होगा 3.0। दैट्स ऑल। बस हम लोगों ने यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग RIP अप्लाई कर लिया है। अभी देखो इनडायरेक्ट नेटवर्क का इंफॉर्मेशन भाया प्रोटोकॉल इस राउटर ये प्रोटोकॉल, ये RIP प्रोटोकॉल राउटर को ऑटोमेटिक वो बोल देगा, मतलब प्रोटोकॉल राउटर को बोलेगा कि कौन सा इंडायरेक्ट नेटवर्क है। देखो अभी हम लोग फिर से अगर इसका राउटिंग टेबल को चेक करें तो पता चल जाएगा हम लोगों को। अभी मैंने अप्लाई कर दिया ना, अभी मैं चलो सबसे पहले राउटर, ये पहला राउटर का मैं राउटिंग टेबल को चेक करता हूँ। तो पहले क्या था, इसका राउटिंग टेबल में 2.0 नेटवर्क का कोई एंट्री नहीं था, है कि नहीं। पहले देखो, पहले यहाँ पे 2.0 नेटवर्क का 1 था, 3 था, लेकिन 2 नहीं था। अभी अगर हम लोग फिर से चेक करें शो IP रूट करके, तो देखो यहाँ पे ये 3, ये 2 और ये 1 तीनों ही आ गया। 2 आया कि नहीं, देखो 192.168.2.0 इज कनेक्टेड, कौन सा, किस तरह से कनेक्टेड है, भाया, देखो भाया 3.2 ये बोल रहा है, ये मतलब 2.0 इज कनेक्टेड भाया 3.2, है कि नहीं। समझ लो यहाँ पे देखो इस राउटर को ये है कि यहाँ पे ये एंट्री आया कि 2.0 तक पहुँचने के लिए 3.2 के थ्रू जाना होगा। दोनों राउटर को ऐसे हाँ, तो इसमें भी इसका राउटिंग टेबल में भी ये एंट्री आ चुका है, इसका 1.0 का एंट्री आ चुका है। देखो तुम चेक करो फिर से एक बार, मैं यहाँ पे सेकेंड राउटर में जा रहा हूँ और इसका राउटिंग टेबल को हम लोग फिर से चेक करते हैं, और देखो यहाँ पे भी ये 1.0 आ चुका है। ठीक है, और क्या बोल रहा है 1.0 भाया 3.1, 1.0 जो नेटवर्क है वो 3.1 पाथ के थ्रू कनेक्टेड है। और इसका अगेंस्ट में ये जो R लिखा हुआ है, R का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है RIP, मतलब इस पाथ के बारे में, इस रूट के बारे में इस राउटर को किसने इन्फॉर्म किया, ये RIP प्रोटोकॉल ने इन्फॉर्म किया। C का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, C का मतलब है डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब ये जो पाथ है भाया RIP के थ्रू इसको पता चला, ये जो पाथ है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये जो पाथ है ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इन दोनों राउटर का राउटिंग टेबल में ऑल नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन आ चुका है। तो मतलब अभी अगर इस राउटर को, अभी क्या ये राउटर इस नेटवर्क तक पैकेट फॉरवर्ड कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका राउटिंग टेबल में वो एंट्री आ चुका है। तो जब भी यहाँ से कोई पैकेट इस PC के लिए छोड़ा जाएगा तो ये पैकेट तो पहले कहाँ पे आएगा, राउटर पे आएगा। राउटर अपना राउटिंग टेबल को चेक करेगा कि डेस्टिनेशन जो नेटवर्क है उसका एंट्री मेरे राउटिंग टेबल पे है कि नहीं। अगर है तो उस डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने के लिए पाथ क्या है, तो डेस्टिनेशन नेटवर्क तक जाने के लिए पाथ क्या है 3.2। तो ये राउटर क्या करेगा, राउटिंग टेबल को चेक करके 3.2 के थ्रू अपना ये पैकेट को क्या कर देगा, मतलब इधर में ये तो 3.2 हो गया ना, इधर में पैकेट को ये फॉरवर्ड कर देगा। बाकी काम इसका होगा कि इस पैकेट को इस नेटवर्क में फॉरवर्ड करने का काम इसका होगा ये। ठीक है, इसने अपना काम कर दिया। तो इस तरह से हर राउटर अपना राउटिंग टेबल को चेक करते हुए पैकेट को फॉरवर्ड करता है और फाइनली जाके वो अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो चलो एक बार हम लोग फाइनली इसको पिंग करके देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे लास्ट टाइम ये क्या हुआ था, होस्ट अनरीचेबल आ रहा था, अभी फिर से उसको पिंग करेंगे तो ये यहाँ रिप्लाई फ्रॉम मैसेज आ चुका है। तो समझ में आ गया ना बात। तो इस तरह से यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल RIP अपना काम कर रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे ये भी सीखा RIP प्रोटोकॉल कैसे अप्लाई करना है। लेकिन RIP प्रोटोकॉल को बस अप्लाई करना ही नहीं है, इससे जुड़ा हुआ बहुत कुछ बातें हैं, इसका बहुत कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको समझना होगा हम लोग को, जो आगे हम लोग समझेंगे।
इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जो भी है वो भी हम लोग समझेंगे। तो आज के क्लास में मैंने जस्ट तुम लोग को RIP प्रोटोकॉल कैसे अप्लाई करना है वो क्लियर करवा दिया।